बहनों, भाइयों, दोस्तों, मित्रों, साथियों, संगियों, आप सबका मेरे प्रोग्राम में फिर से स्वागत है। मैं हूं रवि और आज आपके सामने हूं बिना का गीत माला के तीसरे एपिसोड लेके। हम इस प्रोग्राम में देख रहे हैं बिना का गीत माला की हिस्ट्री और उसकी ज्योग्राफी और उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ दिख रहा है। और जैसे आपने देखा पहले 2 एपिसोड्स में, तो हम हर साल के जो है उसका जो टॉप सॉन्ग है उसको हम देख रहे हैं कि कौन सा सॉन्ग वाज मोस्ट पॉपुलर इन विच ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1952, फिल्म्स मेड इन 1952। तो आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ मैं, और वो कहानी है रामेश्वर प्रसाद बरनवाल की। रामेश्वर प्रसाद बरनवाल कौन है ये आदमी, और बिना का गीत माला और गानों से, बॉलीवुड से कैसे जुड़ा है ये आप सोचिए। तब तक हम जो है नेक्स्ट ईयर, जो लास्ट हमने छोड़ा था 1971 पे, 1972 के जो है टॉप हिट सॉन्ग पे नज़र डालते हैं। ये तब तक आप जो बरनवाल है उस पे आप रामेश्वर प्रसाद बरनवाल, उस आदमी के बारे में सोचिए कि उसका क्या कनेक्शन है हमारे प्रोग्राम से। तो 1972 में इट वॉज अ वेरी डिफाइनिंग काइंड ऑफ ईयर फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि वही समय था जब मेरा भी जो बॉलीवुड मेनिया जो था वो बड़ा, इट वॉज पीकिंग एट दैट टाइम। और वो टाइम था जब मैं स्कूल में था, मुझे याद है 1970s में मैं स्कूल में था। और उस समय जो है हर तरह के फिल्म देखने का मुझे शौक चढ़ गया था। एक कंपटीशन सा था हमारे स्कूल में कि भाई हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटर में जाके देखना ही है। उस समय थिएटर ही था और तो कुछ था ही नहीं, तो थिएटर में जाके देखना है। तो हम लोग कुछ 8-10 लड़के थे जिनके बीच में यह कंपटीशन चल रहा था, और ऐसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है तो भाई स्कूल तो बंक मारना पड़ेगा। तो बड़े इनोवेटिव वेज हम सोचते थे कैसे स्कूल से भागा जाए और पिक्चर देखा जाए। खैर वो तो एक अलग चैप्टर है। तो ये 1972 की बात हम कर रहे हैं, तो वो ये मैंने कहा कि डिफाइनिंग डेकेड था ये 70s जो है, बिकॉज नए तरह के पिक्चर बनने लगे, नई आवाज़ें आई, नए धुन आए और नए तरह के गीत लिखे जाने लगे। और ये जो गाना अभी मैं आपके लिए बजाऊंगा ये एक प्राइम एग्जाम्पल है। तहलका मच गया इस पिक्चर का, तो पूछे मत। इट वॉज अ क्रेज, न्यू, एक नए ढंग का पिक्चर था, सब्जेक्ट नया था, उसका जो ट्रीटमेंट वॉज न्यू। तो ये कौन सी पिक्चर थी? ये 1972 की पिक्चर थी HRHK। हम आप कह रहे हैं कौन नहीं, ये पिक्चर थी हरे रामा हरे कृष्णा। तो हरे रामा हरे कृष्णा के बारे में मैंने जैसे ही नाम लिया, आपको आई एम श्योर यू वुड बी फ्लडेड विथ मेमोरीज, बट जो पहले आपके दिमाग में घुसा होगा वो क्या होगा? ये गाना होगा। गाना सुन लीजिए आप।
सुना आपने गाना? था कि नहीं? मस्त गाना। ये जो पिक्चर थी, ये तो उसने तहलका मचा दिया, जैसे मैं आपको बताया। इस पिक्चर ने तो तहलका मचा दिया था। और ये गाना खास जो है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना था। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स। क्या धुन, क्या गाना लिखा हुआ और किस तरह से गाया हुआ है, इस पे जरा नज़र मारते हैं कि ये क्या था। इस पिक्चर का आपको याद होगा, इसमें लीड रोल्स किसका था? देवानंद। और हीरोइन, हीरोइन मतलब डायरेक्ट हीरोइन नहीं है, मतलब वो पैर हीरो हीरोइन वाला पैर नहीं, मगर लीड रोल किसका था? जीनत अमन। तो जीनत अमन जो है, इट वाज देवानंद, शी वाज देवानंद न्यू डिस्कवरी। और क्या गजब का रोल था उसका, क्या एक्टिंग किया उसने, क्या सूट किया उसको वो रोल। जो देवानंद और जीनत अमन ने इस पिक्चर को जो है, दे लिफ्टेड इट टू ग्रेट हाइट्स। और इसके इस गाने के खास तौर से लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने, और म्यूजिक आर डी बर्मन। वो तो उसके बाद तो ही नेवर टर्न बैक। और गाना गाया किसने था? आशा भोसले। क्या आवाज़ पाई है आशा भोसले ने, और इस तरह के गाने क्या गाती हैं, क्या आवाज़, कमाल की आवाज़। और उनके साथ एक और गायक थे जिन्होंने गाया, और उनका नाम क्या है? गायिका, गायक नहीं, गायिका। उनका नाम है उषा उत्थुप। उस समय उषा उत्थुप थी, उसके बाद उषा अय्यर हो गई। तो उषा अय्यर, क्या थ्रो ऑफ वॉइस। तो ये पिक्चर 1972 में बनी थी, 1972 की रिलीज थी इस पिक्चर की। और बिनाका गीत माला में ये सॉन्ग जो है, इट वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ 1972 was दम मारो दम। तो ये तो हो गया दम मारो, ये तो हो गया दम मारो दम। अब मैंने आपको रामेश्वर जी के बारे में बताया था, बरनवाल, तो याद आया आपको? चलिए एक दिलचस्प कहानी आपको सुनाता हूँ, हालांकि थोड़ा ट्रैक से हल्का सा हटके है, मगर ना दिस इज़ अ स्टोरी वर्थ लिसनिंग। तो आप सबने झूमरी तलैया का नाम तो सुना ही होगा। झूमरी तलैया नहीं सुना होगा। अगर आप उस ज़माने के हैं जब इसमें बिनाका गीत माला सुनते थे, या रेडियो सिलोन के फरमाइशी प्रोग्राम सुनते थे, और बाद में विविध भारती के फरमाइश गानों का प्रोग्राम सुनते थे, तो झूमरी तलैया से बरनवाल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो ये बरनवाल जो हैं, झूमरी तलैया से ही थे। और ये फेमस क्यों हुए, ये मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, मेरे मोबाइल पे मैंने वो एक आर्टिकल मुझे मिला, तो वो आर्टिकल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आई विल रीड सम ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द आर्टिकल। अब झूमरी तलैया मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये आजकल झारखंड स्टेट जो है वहाँ पे है। झारखंड स्टेट के कोडरमा नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है झूमरी तलैया। असली जगह है। हम लोग सोचते थे ऐसे ही फेंकू जगह है झूमरी तलैया, ऐसे कृष्ण कन्हैया, तो ऐसे ही मजाक उड़ाते थे झूमरी तलैया का। ये फिक्टिशियस प्लेस नहीं है, ये एक्चुअल एक जगह है। एंड द ब्रिटिश एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे डिस्कवर्ड रिच डिपॉजिट्स ऑफ माइका देयर। तो माइका माइनिंग के लिए बहुत ही मशहूर वो जगह थी।
and it was people, businessmen who were doing the mining of mica. They had become rich, uber rich. और ये कहा जाता है कि उस समय उसमें झूमरी तलैया में जो है क्या इम्पोर्टेड, लेटेस्ट इम्पोर्टेड गाड़ियाँ दिखती थी, घोड़े, अरबी घोड़े दिखते थे। तो ये जलवा था झूमरी तलैया का, मगर ऑल दैट वाज ओवरशैडोड बाय अनदर जलवा ऑफ झूमरी तलैया। तो उस ज़माने में तो आपको यार 50s की बात कर रहे हैं हम, तो 50s के ज़माने में टेलीविज़न ज़्यादा था ही नहीं। 57 में मेरे ख्याल से टेलीविज़न वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली, तो उससे पहले टेलीविज़न नहीं था, तो रेडियो के द्वारा ही सब कुछ एंटरटेनमेंट होता था, रेडियो और पिक्चर्स ऑफ कोर्स। बट उस समय रेडियो का भी ये प्रॉब्लम था, ऑल इंडिया रेडियो का ये प्रॉब्लम था कि 1952 के बाद तो वहाँ पे बॉलीवुड गाने बजने बंद हो गए थे, बैन। जो केसकर साहब हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उनकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो लोग बाग जो है दे यूज टू ट्यून इन टू रेडियो सिलोन फॉर द लेटेस्ट सॉन्ग्स एंड प्रोग्राम्स ऑन दीज सॉन्ग्स। और बिना का गीतमाला तो छाया ही हुआ 1952 1953 से ही शुरू हो गया था बिना का गीतमाला। तो लोग बाग जो है रेडियो सिलोन खूब सुनते थे उस टाइम पे। तो वो क्या होता था कि वहाँ पे एक बंदा था और उसका नाम जो है मैंने बताया था रामेश्वर प्रसाद बरनवाल। तो वो फरमाइशी प्रोग्राम सुनता तो था, मगर ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड टू सेंड इन हिज सॉन्ग रिक्वेस्ट टू रेडियो सिलोन। तो वो एक पोस्ट कार्ड पे जो है लिख के डेली भेजता था, और फ्रीक्वेंटली उसमें रेडियो सिलोन में उसका नाम आता था कि झुमरी तलैया से रामेश्वर प्रसाद। लोग सुन के हंसते थे कि ये कोई फिक्टिशियस कैरेक्टर है, फिक्टिशियस जगह से है, मगर एक रेगुलरिटी से है। तो उसके गांव वाले जो झुमरी तलैया के लोग जो है जब ये प्रोग्राम सुनते थे, और रामेश्वर का नाम, रामेश्वर वॉज ए बिजनेसमैन, ऐसा कोई आलतू फालतू आदमी नहीं था। तो रामेश्वर का नाम जब बार बार रेडियो पे आता था और बाकी लोग सुनते थे, तो दे वर ऑल्सो इंस्पायर्ड टू सेंड इन देयर रिक्वेस्ट। तो सून वहाँ पे झुमरी तलैया में यह हो गया था कि वहाँ से धड़ा पोस्ट कार्ड जाने लगे फरमाइशी प्रोग्राम में। पहले ये बिना का गीतमाला रेडियो सिलोन में जाता था, और फिर ऑल इंडिया रेडियो में जब वो बैन हट गया था 1957 में, तो वहाँ पे लोग बाग अपनी फरमाइश भेजा करते थे। और वहाँ पे एक कंपटीशन था कि भाई किसका नाम आ जाएगा रेडियो पे। तो इट बिकेम अ मेनिया और पास टाइम फॉर दीज पीपल। तो ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। रेडियो सिलोन्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम फॉर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स वॉज अमीन सयानी's बिना का गीतमाला। Thanks to his regular postcards, Baranwal's name started appearing regularly in the request announced in his show. Tingled by the thought of hearing their name on radio, two other residents of Jhumri Talaiya, Ganga Prasad Magadia and Nandalal Sinha, both of them decided to join Baranwal's postcard sending spree. The trio's growing fame spawned a cult in their hometown. Every resident of Jhumri Talaiya wanted their name to be mentioned on the radio show too. As the song request fad took over the town, radio aficionados in the little town formed listeners' clubs in the little town and competing among themselves to send out the most song requests in a day or a month. According to the local lore, the town postmen were often bribed. सुनिए, ध्यान से सुनिए. According to the local lore, the town postmen were often bribed by residents not to post competitors' letters so that they would have a greater chance of getting their names read on radio. सुनिए, विश्वास करें कि ये पागलपन था.
So then in 1957, when All India Radio restarted broadcasting old Hindi film songs on Vivid Bharati service, the whole town began sending postcards by dozens. To save labor, सुनिए ये भी interesting से, to save labor, the request format was printed on postcards, with only the song details to be filled by hand. वह एक उसका टेम्पलेट ही बन गया, पोस्टकार्ड के ऊपर बाकी सब चीज़ें प्रिंट हो गई, और आपको जो है anyone who wanted to send the request has to fill in only the name of the song and then address भी शायद pre-printed था, post, that's all. तो इस तरह से जो है the name झूमर तलैया became immortalized, और the town's name was immortalized in Bollywood songs too. For instance, the movie Hasina Maan Jayegi 1968, the heroine croons a mock threat to the hero that she would leave him for the legendary town. गाना कहता मैं झूमरी तलैया जाऊंगी सैया तोरे कारण. And in 1975 movie Monto also features a song titled मैं तो झूमरी तलैया से आई हूँ. ये देखिए, ये झूमरी तलैया का जलवा है. तो बाद में जब टीवी आने लगा तो उसमें जो है पीपल स्टार्टेड ड्रॉपिंग आउट, एंड उसके बाद तो अब जो है झूमरी तलैया इज़ मोर नोन फॉर द स्वीट डिश कलाकंद. सुना है कि वहाँ का कलाकंद जो है इट इज़ अद्भुत है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कलाकंद. मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसी आर्टिकल में लिखा, देख लीजिए, आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ कलाकंद का. ये देखिए, ये कलाकंद का फोटो दिख रहा है आपको. तो ये जो है झूमर तलैया का हिस्ट्री है विद बॉलीवुड, द हिस्टोरिकल विलन ऑफ रिमोट स्मॉल टाउन झूमर तलैया, और इंटरनेशनल फेम हो गया झूमर तलैया का इसी बहाने. तो खैर छोड़िए झूमर तलैया की कहानियों को, अभी थोड़ा विराम देते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर पे. और अगले साल 1973 में जो टॉप हिट गाना था वो एक टॉप हिट मूवी का था, और गाना मन्ना डे ने गाया था. और क्या गाना था सुन लीजिए गाना पहले, फिर उसके बाद गाने के बारे में बात करेंगे. अगर खुदा मुझसे कहे, अगर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ले बंदे, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर चलते रहे, हम आला हम निवाला हम सफर हम राज हो, ताक़यामत जो चिरागों की तरह चलते रहे. तो ये गाना यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, अनदर ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. ये गाना था फिल्म जंजीर का, और जंजीर इट ब्रॉट इन
good luck and fame and name for one person. Who was it? अमिताभ बच्चन. तो अमिताभ बच्चन जो है एंग्री यंग मैन इरा को उन्होंने अशर किया है विद दिस मूवी जंजीर. और ये इसका गाना जो है वो लिखा था गुलशन बावरा ने. अब गुलशन बावरा जो थे वो बड़ा एक नॉन डिस्क्रिप्ट काइंड ऑफ आदमी था. आपने देखा होगा जंजीर फिल्म अगर आपने देखी तो एक गाने में वो खुद ही आते हैं. गाने का नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ याद आ गया. दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए. उसमें जो बंदा सड़कों में हारमोनियम लेके घूमता है वो वही गुलशन बावरा है और उन्होंने ही ये उस पिक्चर के गाने भी लिखे थे. म्यूज़िक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गाया तो जैसे मैंने बताया मन्ना डे ने. और अमिताभ बच्चन के साथ इसमें थी जया भादुड़ी और प्राण. क्या प्राण साहब का क्या रोल था, शेर खान क्या दोनों का जो है, अमिताभ बच्चन और प्राण का जो है, एक पुलिस वाला और एक जो है गुंडा, और दोनों का क्या टक्कर होता था इसमें. एनीवे, अब जंजीर फिल्म का ये गाना था और यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी विच वॉज द टॉप ऑफ द बिना का गीत माला शो फॉर द ईयर 1973. अब 73 के बाद जो है 1974 पे आते हैं. मगर उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं. मैंने आपको याद होगा पहले या दूसरे एपिसोड, पहले एपिसोड में मैंने कहा था कि बिना का गीत माला वॉज द लॉन्गेस्ट रनिंग काउंटडाउन शो. और मैंने ड्यूरेशन आपको उस समय मैंने कहा बाद में बताऊंगा. तो भाई यू विल नॉट बिलीव इट, मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा. दिस शो started in 1952 and it went on up to 1994 for 43 years. 43 years, imagine, 4 decades. And the most unbelievable part of it is right from the first show there was only one host and that was अमीन सयानी. तो अमीन सयानी भी इन्होंने भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स जैसे सेट किए हैं. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका है. लॉन्गेस्ट रनिंग काउंटडाउन शो के जो है द लॉन्गेस्ट सर्विंग होस्ट. और ये प्रोग्राम जो है 1994 तक तो चली थी, इसके बियॉन्ड भी चली थी. और रेडियो सिलोन पे दिस वेंट अप टू, दिस शो वाज फीचर्ड अप टू द ईयर 1989. Thereafter, it shifted to All India Radio, विविध भारती. एंड ऑल इंडिया रेडियो में 1989 से लेके 1994 तक. तो इसीलिए ये जो गाने आप सुन रहे हैं, ये टॉप एनुअल लिस्ट, दिस एनुअल लिस्ट वाज मेड राइट अप टू 1994 फॉर पिक्चर्स रिलीज्ड इन 1993 अप टू 1993. तो लास्ट जो इसका लिस्ट जो था वो 1993 का था, विच वॉज एड इन 1994. सो ये आप देख लीजिए कि अमीन सयानी साहब का क्या जलवा था, व्हाट काइंड ऑफ डोमिनेंस ही हैड ओवर द एयरवेव्स. तो ये जो रेडियो सिलोन में शुरू हुआ था प्रोग्राम, ये बाद में एज आई सेड विविध भारती में आया. एक कब कितने बजे आपको याद है कि ये बिना का गीत माला ऑन व्हाट डे एंड व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द प्रोग्राम. तो आप सोचिए, तब तक जो है हम एक नेक्स्ट ईयर का गाना देखते हैं, 1974 का गाना. पहले गाना सुन लीजिए, फिर उसके बारे में हम बातचीत ज़रूर करेंगे.
कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो ये गाना मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ये पिक्चर का नाम भी कोरा कागज ही है और हम ईयर 1974 में हैं अभी। और उसको गाने को गाया था किशोर कुमार जी ने, और ये गाने को लिखा था, जो लिरिक्स थे MG हशमत, और म्यूज़िक दिया था कल्याण जी आनंद जी, और पिक्चर का नाम कोरा कागज़। और ये कोरा कागज़ जो है पिक्चर किसने बनाया? गोल्डी ने। गोल्डी कौन? अरे अपना गोल्डी, देवानंद का भाई, छोटा भाई गोल्डी। हाँ, विजय आनंद, द मोस्ट टैलेंटेड विजय आनंद। क्या डायरेक्टर है वो यार। इनके तो पिक्चरों का तो मैं मुरीद हूँ। अभी मैं आउट ऑफ द ऑफ द कफ मैं ये कह सकता हूँ, इनका जो बेस्ट वो था डायरेक्शन था, दैट वाज गाइड। और उसके बाद ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम, और ये जो पिक्चर है ये भी उन्हीं के डायरेक्शन में था, विजय आनंद के डायरेक्शन में। और उसके अलावा भी बहुत पिक्चर उन्होंने बनाए थे। और इसमें हीरो कौन था? गोल्डी भाई, वो खुद ही इसमें हीरो थे। और हीरोइन जया भाभी, जया भादुड़ी थी, जो बाद में इनकी भाभी बन गई। तो ये 1974 का गाना आपने सुना, और उसके बारे में भी मैंने आपको जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितना ज़रूरी है उतना बता दिया। तो मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि ये बिनाका गीतमाला किस डे को बजता था, ऑन व्हाट डे वाज फीचर्ड ऑन रेडियो सिलोन एंड व्हाट वाज द टाइम। तो बिनाका गीतमाला वाज फीचर्ड एवरी वेडनेसडे। Every Wednesday it was featured on All India Radio 8 PM to 9 PM। और क्या समा होता था उस समय। जो हम लोग तो, मुझे याद है, वैसे भी हमारे घर में हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, फटाफट खाना वाना खा के हाथ मुंह धो के जो है 8 बजे तक सब कंप्लीट करके बैठ जाते थे। और जिनके घर में खाना जो है वो 8 और 9 के बीच में होता है, वो पोस्टपोन कर देते हैं खाना, क्या नहीं 9 बजे के बाद ही खाएंगे। और घरों में जो है हाउसवाइफ भी, जो माता जी हैं, वो भी यही बोलती थी कि मैं अब तो 9 बजे तक किचन में नहीं जाऊंगी, 9 बजे के बाद खाना बनाऊंगी, मैं स्टार्ट करूंगी। तो ये क्रेज़ था, एंड दिस क्रेज़ कैन बी आई थिंक कंपेयर्ड विद द क्रेज़ ऑफ जो रामायण महाभारत के टाइम में जो होता था। संडे को दूरदर्शन टीवी पे जो प्रोग्राम आता था रामानंद सागर का, तो उस समय जो है सारा संसार खाली होता है। संसार मतलब पूरे इंडिया का जो है, सड़कें खाली हो जाती थी। पीपल यूज्ड टू जस्ट स्टे ग्लूड टू देयर टीवी सेट्स। सो दिस वाज आल्सो समथिंग लाइक दैट ओनली। तो ये तो हुई कहानी अमीन सयानी की जो चल रही है। और हम अब आगे बढ़ते हैं टू द ईयर 1975। तो 1975 वाज अनदर माइलस्टोन ईयर। उसमें उस साल एक पिक्चर बनी थी, रिलीज़ हुई थी, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो ये पिक्चर बनाई थी, नो गेसेस नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग इट, भरत कुमार ने। हाँ, अपने मनोज कुमार जी ने बनाया था, बिकॉज ही वॉज होल्डिंग द सोल मोनोपोली ऑफ मेकिंग पेट्रियाटिक मूवीज। आपको याद हो पूरब और पश्चिम, उपकार, तो ये सब पिक्चरें जो है जो वो बनाने में ये हैड दैट hold over that magic. He had a magic formula for creating such movies, very topical also. ऐसा नहीं है कि पूरा पेट्रियाटिज्म ही है, मगर वेरी वेरी टॉपिकल। और इसमें एक गाना है जो मैं आपको अभी बजा के सुनाऊंगा,
और इस गाने की खासियत है कि देर आर मेनी सिंगर्स इन दिस सॉन्ग whom some of you whom you may not even recognize. आप सिर्फ लता और मुकेश की आवाज़ शायद पहचानेंगे, मगर इसके अलावा जो है नरेंद्र चंचल वो भी गायक थे इसमें गाने में, और जानी बाबू कव्वाल जो कव्वालियाँ गाते थे, फेमस कव्वाली। और नरेंद्र चंचल कहते हैं ये भक्ति माता के सॉन्ग्स गाते थे, जय माता दी। और उनका जो एंट्री हुआ था नरेंद्र चंचल का, इफ आई रिमेंबर करेक्ट, बॉबी फिल्म से हुआ था। वहाँ उसमें एक गाना था, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो बुल्ले शाह ये कहता है, मगर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, इस दिल में दिलबर रहता है। तो नरेंद्र चंचल ने गाने को गाया था अलॉन्ग विद जानी बाबू कव्वाल, लता एंड मुकेश। गाने को लिखा था वर्मा मलिक ने और इसको म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और गाना क्या था सुन लीजिए, बेटर है। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तू कौन है, जानी बाबू कव्वाल। उल्फत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। तो ये देखिए बड़ा टॉपिकल सॉन्ग था महंगाई के बारे में एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, ऑन द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। और ये पिक्चर जो था इट वाज माइलस्टोन आई वुड से। एक तो पिक्चर बहुत टॉपिकल उस पर बनाता, महंगाई पे एंड जो इकोनॉमी पे बनाता, ऑन इट्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। और इस फिल्म में जो है इट वॉज अ मल्टी स्टार कास्ट उसमें था। एक तो मनोज कुमार थे खुद ही, वो तो अपनी फिल्मों में वो तो होते ही हैं, और इनके साथ जो है शशि कपूर थे, अमिताभ बच्चन, जीनत अमन, वाह, और भी लोग थे, मगर प्राइमरी कैरेक्टर्स जो हैं ये लोग थे। क्या स्टार कास्ट था इसमें, ग्लिटरिंग स्टार कास्ट।